बिहार राज्य के गया जिले में मोहनपुर कांड संख्या 202/26, जिसमें एक विशेष वर्ग के लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें कानून, राजनीति और पुलिस कार्रवाई तीनों पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। और अब जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में कानून से ज्यादा दबाव काम कर रहा था? जो आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, उसमें कहा गया है रास्ता रोकने का, मारपीट के, जाति सूचक शब्द कहने का, सरकारी बॉडीगार्ड के साथ मिसबिहेव का, और यहां तक कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा तक जोड़ दी गई। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस एफआईआर में लगाई गई हर धारा रियल में घटना के तथ्यों से मेल खाती है? कानून कहता है हर गंभीर धारा लगाने से पहले उसके लीगल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष को कठोर धाराओं में फंसा दिया जाए तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा और भी कमजोर होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं बिहार राज्य के गया जिले में मोहनपुर कांड संख्या 202/26, जिसमें एक विशेष वर्ग के लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें कानून, राजनीति और पुलिस कार्रवाई तीनों पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ गंभीर आरोप, दूसरी तरफ तुरंत गिरफ्तारी, और अब जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में कानून से ज्यादा दबाव काम कर रहा था? एफआईआर के अनुसार जो आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, उसमें कहा गया है रास्ता रोकने का, मारपीट के, जाति सूचक शब्द कहने का, सरकारी बॉडीगार्ड के साथ मिसबिहेव का, और यहां तक कि हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा तक जोड़ दी गई। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस एफआईआर में लगाई गई हर धारा रियल में घटना के तथ्यों से मेल खाती है? कानून कहता है हर गंभीर धारा लगाने से पहले उसके लीगल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास, यह कोई साधारण धारा नहीं है दोस्तों। कोर्ट जनरली देखती है क्या जान लेने की मंशा थी, क्या जो लोग जेल गए उसके पास कोई घातक हथियार थे, क्या गंभीर जानलेवा चोट लगी, क्या हमला ऐसा था जिससे किसी की मृत्यु हो सकती थी? लेकिन इस मामलों में अब तक सार्वजनिक रूप से जो बातें सामने आई है दोस्तों, उनमें कहीं भी एफआईआर में, कहीं भी वीडियो में किसी भी तरह का गोलीबारी का उल्लेख नहीं है, कोई हथियार बरामद होने की जानकारी नहीं है, और गंभीर जख्म रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है दोस्तों, क्या इतनी कठोर धारा शुरुआत में ही लगना जरूरी था, या फिर पहले फेयर जांच होनी चाहिए थी? अब बात करते हैं SC/ST एक्ट की। इस केस में जो SC/ST एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो कि देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, इसका पर्पस कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है। लेकिन इस कानून में यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों की जांच SDPO स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी। यानी कानून खुद चाहता है कि जांच गंभीर, संतुलित और सीनियर अधिकारी की निगरानी में हो। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह उठा रहा है दोस्तों, क्या पहले गिरफ्तारी हुई और बाद में जांच शुरू हो गई? क्या सभी आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका देखी गई? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या हर नाम के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य था, या फिर सामूहिक रूप से कठोर कार्रवाई की गई? वो भी जो कार्रवाई की गई है, क्या वो किसी राजनीतिक प्रेशर में किया गया है? यह जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कानून यह भी कहता है कि एफआईआर आरोप है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, अरेस्ट इज नॉट पनिशमेंट।
गिरफ्तारी सजा नहीं होती दोस्तों। अब सवाल उठता है कि जब मामला राजनीति का हो, जब मामला चुनाव का हो, जब मामला जातीय तनाव और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हो, तब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसमें बिहार पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी और इस तरह के मामलों में कोर्ट हमेशा से देखती है कि क्या कोई इंडिपेंडेंट गवाह है, क्या वीडियो स्पष्ट है, क्या मेडिकल रिपोर्ट मजबूत है, क्या गिरफ्तारी आवश्यक थी और क्या फेयर तरीके से जांच हुआ। मुझे तो लगता है कि बिहार पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में आकर के लगभग सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि अगर दोषी बच जाए तो कानून कमजोर पड़ता है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन अगर निर्दोष को कठोर धाराओं में फंसा दिया जाए तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा और भी कमजोर होता है। ये बात मोहनपुर कांड संख्या 202/2026 अब केवल एक FIR नहीं रहा दोस्तों, यह एक बड़ा कानूनी और सामाजिक सवाल बन चुका है। सच क्या है यह अदालत तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है दोस्तों। जिस तरीके से जांच एजेंसियां चुप बैठी है और जांच एजेंसियां तब एक्टिव होती है जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्या जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के पहले जांच करना अति आवश्यक नहीं समझा गया था? बहुत सारे बातें हैं, बाकी अंतिम निर्णय अदालत का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।